हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मीडियन। तो आज हम लोग मीडियन की चर्चा करेंगे कि मीडियन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या फार्मूले होते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। सवाल नहीं करेंगे मीडियन के, लेकिन हाँ किस तरीके से उनके फार्मूले डेवलप हुए हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। जैसे हमने मीन के ऊपर क्लास रखी थी, हमने उसके 9 फार्मूले उस दिन सीखे थे एक ही क्लास में। आज हमें मीडियन के सीखने हैं, ठीक है। चलो मीडियन के फार्मूले देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? अच्छा, मीन को क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं मध्य का। इसको क्या बोलते हैं? मध्य का। मध्य मा नहीं है, म है, मध्य का। ठीक है, मैं तो मध्य का ही बोलता हूं। रियल में क्या है इसका नाम पढ़ लो चाहे तो एक बार। हाँ, मध्य का ही है, सही है। और क्यों है मध्य का नाम? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, नाम से पहचान है इंसान की, है ना। अग्रवाल मतलब बढ़िया, पहचान है नाम की। मीडियन, मध्य का के कॉन्सेप्ट को समझो। मध्य का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्या कहता है? ये एवरेज नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है कि एक क्लास के बच्चों को लाइन से खड़ा कर दो। और लाइन से खड़ा करने का मतलब है बेटा, एक ऑर्डर में खड़ा करो, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले मीडियन का कोई भी सवाल करना हो, तो एक बात याद रखना, जो सबसे पहला स्टेप 1 होता है, मैं आगे के फार्मूले तो बाद में लिखाऊंगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अरेंज द डाटा, इन, मैं कहता हूं कि असेंडिंग में ही करो। वैसे आप डिसेंडिंग में भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अपन एक ही आदत डाल लेते हैं क्या, कि हम कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। मीडियन का सवाल तब सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ऑर्डर में अरेंज ना कर दिया जाए, ठीक है। यानी फार्मूले तो बाद में लगाने, डाटा बाद में सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखना है कि भैया ये बढ़ते क्रम में अरेंज है या नहीं है। आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, ठीक है। अच्छा, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कैसे भी। एक क्लास के बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, तो ये बोलते हैं सबसे छोटी वाली आगे हो जाओ और सबसे बड़े वाला पीछे हो जाओ। तो ये लाइन से खड़ा कर दिया हमने। या ये भी बोल सकते हैं सबसे बड़े वाला सबसे पहले हो जाओ और सबसे छोटे वाला पीछे चले जाओ। हमें कौन सी आदत डालनी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की आदत डालनी है। एक ही तरह के फार्मूले याद रख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लिखूं असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग, आरोही, ठीक है। जानते हो आरोही को आप लोग? अच्छा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो खैर आगे बात करते हैं बेटा। अब मध्य का यानी कि निकालते कैसे हैं बेटा? हमारे पास आपको याद होगा 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। 3 तरह की सीरीज होती हैं। तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं सुनना। सबसे पहले, अच्छा इसमें कोई शॉर्टकट और कोई डेविएशन वाला मेथड नहीं होता। मीन के अंदर 3 तरह के मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन, है ना। यहां पे एक ही मेथड है, कोई डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही है जो भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, 3 तरह की सीरीज होती हैं। अगर सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज का आंसर कैसे निकालेंगे? बेटा इंडिविजुअल सीरीज की पहचान होती है, उसमें केवल सवाल में x गिवन होता है, हाँ या ना। तो जिस सवाल में केवल x गिवन हो वहां पे मीडियन कैसे निकालेंगे? बेटा मीडियन को डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। m का फार्मूला होता है बेटा n+1/2th टर्म। जिसको केवल इतना फार्मूला याद है कि n+1/2 होता है, उसका जवाब गलत है बेटा। यानी अगर आप n, मान लो यहां पे डाटा लिखा है कुछ भी, बच्चों के 10 बच्चों के मार्क्स आए, मार्क्स को अरेंज कर दिया ऑर्डर में, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए, 2 बच्चों के 6 आए, एक का 7 आया, 2 के 8 आए और एक का 9 आया। ये कोई ऑर्डर था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक बच्चे के 10 भी आ गए, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए मीडियन बताओ, तो मीडियन का मतलब होता है जो सबसे बच्चा मिडिल में बैठा है। मध्य का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट। देखो मिडिल मोस्ट कौन सा होगा? 1 2 3 4 बच्चे यहां हैं, 1 2 3 4। इस बंदे के 4 बच्चे इससे कम मार्क्स लाए हैं और इस 4 बच्चे इससे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, हाँ या ना। यानी ये वाला जो बच्चा है ये हमारा मीडियन है। ये हमने बिना किसी फार्मूले के निकाला है। मीडियन का मतलब क्या होता है? जो बच्चा मिडिल में बैठा है,
ठीक है। तो यानी कि मिडिल में जो बैठा है उसकी पहचान कैसे होती है, उसके लेफ्ट साइड में भी उतने ही बच्चे होंगे जितने उसके राइट साइड में होंगे, उसके पहले भी उतने ही बच्चे होंगे जितने उसके बाद में होंगे। यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, इसका मतलब मिडिल मैन कौन हो गया, 7 नंबर हो गया। आई बात समझ में। अब ये फार्मूले से कैसे निकला बेटा, फार्मूले से निकला n इक्वल्स टू, n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बच्चे हैं, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 2 यानी कितना हो गया 5। तो ये 5 आंसर नहीं है बेटा। अगर आप ये लिख देते हो कि 5 आंसर है तो ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, 5th टर्म आंसर है, यानी 5वीं जो वैल्यू है वो आंसर होगी, 5 आंसर नहीं है बेटा। ठीक है, 5वीं वैल्यू 1 2 3 4 5 ये आंसर है बेटा। आई बात समझ में। यानी ये वर्ड याद रखना जरूरी है, th टर्म। ठीक है, n+1/2 ही आंसर नहीं है, n+1/2th टर्म आंसर है, यानी 5 पे आके रुक नहीं जाना, 5th टर्म जो होगी वो आंसर होगी। अच्छा 5th को सर कहां से काउंट करें, बेटा आप चाहे यहां से काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समझ में आया। मिडिल जो मीडियन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म। अब बच्चों की बात आती है कि सर ये जहां पे इवन, जहां पे ओड टर्म्स हो, व्हेन n इक्वल्स टू ओड नंबर, वहां तो सर ठीक है, ओड नंबर जानते हो जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 वगैरह, है ना, ओड नंबर विषम संख्याएं, ठीक है, वहां तो ये ठीक है। सर जहां पे इवन नंबर हो जाए, मान लो डाटा यहीं तक होता, डाटा कहां तक होता, यहीं तक होता, अब सर बीच में कौन है, अब सर इसके इधर तो 4 है लेकिन इधर तो 3 ही है, और फार्मूले से निकाले तो सर यहां हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। आ रही है बात समझ में। तो सर 4.5 बंदा कौन सा है, आधा इसका काट लो आधा इसका काट लो, 4.5 यही करना है, आधा इसका काटना है आधा उसका काटना है। जब इवन नंबर हो तो आप क्या करोगे, सुनना बेटा, व्हेन n इक्वल्स टू इवन नंबर। अच्छा पेपर में है ना इंडिविजुअल सीरीज तो आएगी नहीं वैसे तो, ठीक है, पेपर में कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कॉन्टिन्यूस आती है ये मान लो, फिर भी एक बार सीख लो, n इक्वल्स टू इवन नंबर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th टर्म है सर, अभी भी यही फार्मूला, फिर आपने लिखा है क्यों, यही फार्मूला है जी हाँ, फार्मूला तो यही है। अभी भी यहां पे कितना आ रहा है आंसर, 4.5, पहले कितना आया था 5th टर्म 10 डिवाइड बाय 2, और अब कितना आ रहा है 4.5th टर्म। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका है क्या, 4th टर्म प्लस 5th टर्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, समझ गए। मीडियन में क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा ठीक है उसको कर देंगे अपन जैसे n क्या लिखूं, मतलब मैं जो भी आंसर आया आपको समझ में आ गया, 4th टर्म और 4.5 है, मान लो यहां पे 7.5 होता तो क्या करते, 7th टर्म और 8th टर्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। आ रही है बात समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा ये तो था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आ गया अब जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिविजुअल तो आता ही नहीं है ना पेपर में, दूसरा क्या आएगा, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान होती है, इसमें x होता है और इसमें f होता है, यही पहचान होती है। ठीक है, तो बेटा अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी पहले तो डाटा को अरेंज देख लेना कि x जो है वो अरेंज है या नहीं है, जनरली अरेंज होता है लेकिन ना हो तो अरेंज कर देना। कई बच्चे कैसे करते हैं जरा देखना, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। ये दे रखा है मान लो x 4 5 6 7 8, ये दे रखा है f, 4 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 5 नंबर लाने वाले 4, 6 नंबर लाने वाले 3 बच्चे, 7 नंबर वाले 5 और 8 नंबर वाले 2 बच्चे। ठीक है, ये डाटा अरेंज है, हाँ या ना। ठीक है, मान लो ये अरेंज नहीं होता, इस तरीके से लिखा होता 5 6 4 7 8। अब आपको क्या करना है, इस डाटा को अरेंज करना है। बताओ कैसे अरेंज करेंगे, इस डाटा को अरेंज करना है। हाँ बोलो, 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी क्या लिखूं, फ्रीक्वेंसी बोलो जल्दी से, क्या लिखूं, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं बच्चे, 2 4 3 5 2। कहते हैं सर डाटा तो x था ना, x को अरेंज कर दिया,
फ्रीक्वेंसी को थोड़ी, अच्छा फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज करना है तो बच्चे कहते हैं अरे सर अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 3 4 5, अच्छा 2 2 बार था तो बच्चे कहते हैं 2 2 3 4 5। अब ये सवाल सही हो गया, अब दोनों चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई, एक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया और एफ भी हो गया, तो यानी कि अब हो गया सर ये अरेंज, है ना? क्या गलती हो गई? अच्छा मार्क्स तो एक्स है बेटा, एफ तो नंबर ऑफ पर्सन होता है। अच्छा तो यानी ऐसा ही लिख दूं 2 4 3 5 2, यानी ये सही है। फिर क्या सही होगा? 4 के सामने 3 था तो 4 के सामने 3 ही आएगा, 5 के सामने 2 था तो 5 के सामने 2 ही आएगा, 6 के सामने 4 था तो ये 4 ही आएगा। आगे समझ में? डाटा अरेंज तो एक्स को करते हैं लेकिन एफ को भूल नहीं जाते, एफ को उसके साथ ही जोड़ के ही रखते हैं, जैसे वहां जो था जिसका जोड़ा जिसके साथ था उसी के साथ रखना, दूसरे के साथ गांठ मत बांध देना। आ जाओ, आई बात समझ में? अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं बेटा? डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप 1 जो होता है वो होता है कैलकुलेट सीएफ, फाइंड या कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मीनिंग क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग सीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, सीएफ किसको बोलते हैं? अगर मैं यहां अरेंज कर दूं एक बार, 4 के सामने 3, 5 के सामने 2, 6 के सामने 4, 7 के सामने 5 और 8 के सामने 2। ठीक है, सीएफ किसको बोलते हैं? सीएफ बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हुए चलो, ये 3 है तो 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16। हाँ या ना? एक बात हमेशा चेक कर लिया करो कि एफ का जो टोटल है, ठीक है, वो इसके बराबर होना चाहिए लास्ट टर्म के, है ना? ऑब्वियसली बराबर होगा क्योंकि आपने एफ को ही तो जोड़ा है। सी एफ क्या है? एफ को जोड़ते हुए चले हो, पहले 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का टोटल 16 है, तो ये सेम ही होता है हमेशा। ठीक है, आपकी सीएफ के टोटलिंग में एरर ना हो गई हो, इसको कंफर्म करने के लिए आप लोग मैच कर सकते हो। डन। खैर, स्टेप 1 में क्या किया अपन लोगों ने? कैलकुलेट किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आप लोगों को क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? इसके अंदर फार्मूला लगाना है मीडियन का। स्टेप 2 फार्मूला लगाना है मीडियन का, और मीडियन का फार्मूला पता है क्या है? n+1/2th टर्म। अरे वाह सर, फ्रीक्वेंसी तो कहीं आई नहीं इसमें, सिग्मा एक्स एफ एक्स होता है, वो मीन में होता है सर। यहां पे क्या फार्मूला है सर? सेम फार्मूला है, n+1/2th टर्म, सेम है ना? चलो सर, n का मीनिंग क्या हुआ? n का मीनिंग हुआ सर सिग्मा एफ। हाँ या ना? n और सिग्मा एफ एक ही चीज होती है, या n ऐसे बोलोगे 1 2 3 4 5, सर n बराबर 5 है? नहीं, n और सिग्मा एफ एक ही चीज होती है। मैं आपको मीन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, या 7 चैप्टर से। यानी यहां पे कितना लिख दूं मैं? 16। चलो ठीक है, सीधा 16 ही लिख लो। 16 + 1 कितना हुआ? 17। 17 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 8.5वीं टर्म वा पद, हिंदी में लिखते हैं 8.5वां पद। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब 8.5वां ये करने के बाद क्या करना है वो स्टेप 3 में देखना। स्टेप 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन CF। आपको ये जो आंसर आया, यानी कि जैसे 8.5 एक आंसर आया, इस 8.5 को CF में ढूंढना है। ये CF में कब आ रहा होगा? 5 यहां है, 9 यहां है, यानी कि 8.5 कहां पे आ रहा होगा बेटा? यहां पे। हाँ या ना? 5 के बाद की कोई भी वैल्यू, 5.1, 5.2, 5.6, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.99, ये सारी वैल्यूज कहां आ रही होंगी? इस वाली लाइन में। हाँ या ना? यहां आ रही होंगी। 8.5 कहां दिखेगा? CF में, 9 वाले में दिखेगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? ये आंसर नहीं आया अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन CF, वैल्यू इन x, वैल्यू ऑफ x in front of that CF is answer। इस CF के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारा आंसर होगी, यानी आंसर क्या होगा? 6 होगा।
ठीक है, मैं एक बार फिर बताऊं हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या किया। सर पहले तो डाटा अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद CF निकाला, CF सबको आ गया। फिर सर F के टोटल को ही N बोलते हैं, यानी कि सिग्मा F ही N कहलाएगा। फार्मूला लगाया 16 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी 8.5। उस 8.5 को क्या किया, CF में ढूंढा। CF में कहां मिलेगा, 5 के बाद की सारी वैल्यूज यहां पे आएंगी। ठीक है, तो यानी कि यहां पे 8.5 भी कहां मिलना है अपन को, इसमें। तो यानी ये आंसर नहीं है, नो भी आंसर नहीं, आंसर क्या है, इसके सामने जो x की वैल्यू है, इसके सामने जो x की वैल्यू है वो आंसर है। डाटा तो x होता है ना, तो यानी कि आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इन फ्रंट ऑफ दैट CF इज द आंसर। हो गया, तो ये था हमारा क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। आ रहा है समझ में सभी को, चलो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहां जरा ध्यान से देखना बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसकी पहचान क्या होती है सर, इसमें क्लास इंटरवल होता है, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी होती है, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान में तो समझ में आ गई। अब फार्मूला क्या होता है इसमें, पहले तो डाटा अरेंज कर लेंगे, वो तो ठीक है। स्टेप वन कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां लिख लेते हैं क्लास इंटरवल कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं कुछ भी 5, 7, 4, 2, 5, कुछ भी। CF क्या हो गया, 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23। ये हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं। आओ या एक काम करते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। सिग्मा F 5 और 7 12 4 16 2 18 और 6 24, सिग्मा F बराबर कितना हो गया, 24। फाइनली अब M का फार्मूला क्या होगा, M का फार्मूला क्या होगा, बोलो मीडियन का फार्मूला क्या लिखूं यहां पे, मीडियन का फार्मूला होगा n/2th टर्म। क्या फार्मूला होगा, n/2th टर्म। यहां पे +1 नहीं है, इंडिविजुअल में +1 है, डिस्क्रीट में +1 है, कॉन्टिन्यूअस में केवल क्या है, n/2th। कौन सी टर्म, n/2th। ये बात याद रहेगी, मैंने वहां पे +1 लगाया, सब जगह देखो, और वहां पे रेड पेन से लिख दिया n/2th, स्पेशल हाईलाइटेड है। डन, चलो अब इतना ही नहीं, मान लो यहां पे n कितना है हमारा 24, और अगर मैं कहूं तो 24 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो गया, 12th टर्म, हाँ या ना, 12th टर्म हो गया। अब 12th टर्म को फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है हम लोगों को, स्टेप 2 फाइंड m इन CF। कहां पे ढूंढूंगा मैं इसको, CF में ढूंढूंगा। आओ बेटा 12 कहां मिल रहा है सर, 12 तो साफ साफ दिख रहा है, यहां मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कहां मिल रहा है, इसमें दिख रहा है, हाँ या ना। अगर बाई चांस यहां 11 भी आया होता, बाई चांस यहां 11 भी आया होता तो भी यही वाला सिलेक्ट होता, हाँ या ना। अब आपको क्या करना था, यहां वाले में तो आपका x जो था वो आंसर हो जाता था डिस्क्रीट सीरीज में, लेकिन यहां पे नहीं होगा। स्टेप 3, अच्छा इसको स्मॉल m लिखते हैं बेटा, इसको कैपिटल M नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, स्मॉल m। स्टेप 3 कैलकुलेट मीडियन। अब निकालेंगे मीडियन, कैसे निकलेगा, ये है कैपिटल M फॉर मीडियन, स्मॉल m का मतलब टर्म होती है, मीडियन टर्म, स्मॉल m को बोलते हैं मीडियन टर्म। ठीक है, ये स्टेप 2 था एक्चुअली, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन टर्म। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सुनना, फार्मूला लगाएंगे क्या, L+I/F इंटू स्मॉल m माइनस c। क्या फार्मूला है इसका, L+I/F इंटू स्मॉल m माइनस c। अब L का मीनिंग क्या है वो मैं यहां पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। L है ये, यानी कि लोअर वैल्यू। ठीक है, I क्या है, I है इंटरवल, I क्या है हमारे लिए, L क्या है लोअर वैल्यू, I क्या है इंटरवल यानी कि 10, F क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि ये हमारी F है। ठीक है, यहां मैं लिखता चलता हूं, यहां पे ये 10 है,
ये इंटरवल यानी कि 10 और फ्रीक्वेंसी यानी कि 7 और m स्मॉल m ये था, कितना था, स्मॉल m का मतलब मीडियन टर्म, वो जो आंसर अपन ने निकाला था ना, यानी कि 12। और c का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली, यानी कि 5, इसको बोलते हैं c, इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। p का मतलब प्रीवियस, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। बस इस फार्मूले में वैल्यू डालने से आंसर आ जाता है। ठीक है, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल m माइनस सी, ये हमारा फार्मूला है मीडियन टर्म का। इसमें कोई x, अच्छा जब मीन का टॉपिक होता है तो क्लास इंटरवल वालों में पहले क्या कर देते हैं, मिड वैल्यू यानी कि x निकालते हैं, फिर मीन का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में अलग अलग फार्मूले हैं, ठीक है, और कोई भी x निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। आ रही है बात समझ में? श्योर हो? ठीक है, तो ये था हमारा तीनों फार्मूले, हम लोगों ने इसके देख लिए हैं। इस पे आधारित सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।